स्टैंडर्ड 2 सब्जेक्ट आपका इंग्लिश, लेसन 4 आज का सब्जेक्ट है, जिसमें स्टोरी है द फॉक्स एंड द गॉड। यह आपका वीडियो नंबर 6 है। इस कहानी में बच्चों आपको आज द फॉक्स एंड द गॉड के बारे में वर्णन कर रहे हैं। द फॉक्स आप सभी जानते हैं, इसका अर्थ लोमड़ी होता है, एंड द गॉड जिसका अर्थ बकरी होता है, बकरा। तो फॉक्स जो है, बहुत समय से हम लोग बहुत सारी कहानियां को बच्चों तुम लोग जानते हो, जिसमें फॉक्स बहुत क्लेवर, बहुत चालाक होता है, लेकिन ये बकरी जो है ये भद्दा दिमाग का होता है, डल दिमाग का होता है। इसी प्रकार यह कहानी है। इस कहानी में जो समय का वर्णन है वह इस प्रकार है। इट वाज समर सीजन, गर्मी का मौसम था। गर्मी के समय में बच्चों सभी जानते हैं हम लोग को प्यास लगने लगती है, बहुत तेज धूप होता है, सनलाइट होता है, जिसमें हम लोग छांव खोजते हैं, या इतना प्यास बढ़ जाता है कि पानी के लिए हम लोग तरफ उठते हैं। ऐसा ही इसमें हुआ। देयर वाज ए डीप वेल इन द फॉरेस्ट। जब सभी जानवर जंगल के प्यास से हो गए तो उसी में एक खोजते खोजते जंगल में एक बहुत गहरा कुआं था। इट वाज समर सीजन, गर्मी का मौसम था। सो द सनलाइट वाज वेरी हॉट। सूरज जो है बहुत तप रहा था, बहुत तेज धूप थी बाहर में। ऑल क्रीचर्स बिकम थर्स्टी इन दिस फॉरेस्ट। इस जंगल के सभी जीव जंतु है ना प्यास अनुभव करने लगे थे, प्यासे हो गए थे। इन दिस स्टोरी, इस कहानी में ये क्लेवर फॉक्स वाज 30। ऐसा माना गया है कि एक लोमड़ी थी, वह भी प्यास से व्याकुल हो चुकी थी। द फॉक्स वंडर्ड इन दिस फॉरेस्ट। जंगलों में भटकते हुए लोमड़ी जो है इधर उधर पानी की खोज में आगे बढ़ने लगी। इन सर्च ऑफ वाटर द फॉक्स सॉ डीप वेल। रास्ते में जंगलों के बीच में एक कुआं उसे दिखाई पड़ा जो बहुत ही डीप था, गहरा था, उसमें पानी बहुत नीचे की तरफ था। ही वांटेड टू ड्रिंक वाटर। वह लोमड़ी जो है पानी पीने के लिए सोची। द जंपिंग इनटू द वेल। और ऐसा सोच करके वह कुएं के अंदर गिर पड़ी। द फॉक्स डिड सो। सडनली द फॉक्स फेल इनटू द वेल। ऐसा सोच करके लोमड़ी जब पानी के अंदर, कुएं के अंदर गिर गई तो वेयर नो एनी मीन्स ऑफ एस्केप। वहाँ से निकलने का, भागने का उसे कोई रास्ता नहीं सूझा। वहाँ कोई साधन भी नहीं था जिससे वह कुआं से बाहर आ सके। दैट टाइम ए थर्स्टी गॉड केम टू दिस प्लेस। उसी समय इधर उधर से भटकते हुए एक बकरी जो है वह भी प्यासी थी, वह भी पानी की खोज में उसी जगह पे, सेम प्लेस इन सर्च ऑफ वाटर, पानी की खोज में, पानी को तलाशते हुए उसी कुआं के पास आ पहुंचे। द गॉड पिप्ड इनटू द वेल। कुआं के पास आकर के कुआं में जैसे बकरी झांकी, देखी तो नीचे ही सॉ ए फॉक्स देयर। पानी के अंदर उसको एक लोमड़ी दिखाई। The God inquired स्वीट वाटर। बकरी चाहती थी इस कुएं का पानी पीने लायक मीठा है या नहीं, इसकी जांच पड़ताल कर लें। ऐसा मन ही मन वह जैसे सोचा। हियरिंग हिज वॉइस, उनके आवाज को सुन करके दी फॉक्स सेड टू देम, फॉक्स सेड टू हिम। जल के अंदर, कुएं के अंदर जो लोमड़ी पड़ी हुई थी वह आवाज देती है, हियर वाटर इज सो कोल्ड। यहाँ मैं डियर, प्रिय मित्र, मेरे यहाँ मैं जो यहाँ हूँ कुएं के अंदर, यहाँ जो जल है वो बहुत ही कूल है, ठंडा है, स्वीट टू ड्रिंक, और पीने में तो बहुत ही मजेदार, स्वादिष्ट और मीठा है। द गॉड सेड टू फॉर व्हाई डिड यू गो इनसाइड दिस वेल। यहाँ जो है बकरी जो है उनसे पूछते हैं कि मित्र, तुम बाहर से ही क्यों नहीं कुएं के जल को पी लिया जो तुम भीतर जा करके पीने के लिए वहाँ गए हो। यू कुड इवर ड्रिंक वाटर फ्रॉम आउटसाइड द वेल। ऐसा क्यों नहीं किया। द फॉक्स रिप्लाइड। लोमड़ी जो है उसे जवाब देती है, देयर इज सो हॉट आउटसाइड द वेल। हाँ प्रिय मित्र, बकरी को वह कह रहा है लोमड़ी कि बाहर तो बहुत धूप है, इस तेज धूप में आफ्टर ड्रिंकिंग वाटर, पानी तो मैंने पी लिया, और पानी पीने के बाद मेरे मन में यह निर्णय हुआ, आई डिसाइडेड टू हैव टेक रेस्ट। मन में विचार आया कि ठंडे पानी पीने के बाद इस ठंडे जल में मुझे थोड़ा सा आराम कर लेनी चाहिए। हैव टेक टू रेस्ट इन सच कूल प्लेस। When will sunset और
शाम हो जाएगी, सनसेट, सूर्य अस्त हो जाएगा, डूब जाएगा सूर्य, देन आई विल कम टू आउट, तब मैं इस कुआं से बाहर निकलूंगा और एंड गो टू माई प्लेस, अपना जो रहने का स्थान है जंगल में वहां फिर से चले जाऊंगा। ऐसा बताया। जैसे ही हियरिंग दिस द गॉड जंप्ड इनटू द वेल, जिस तरह से फॉक्स जो है गॉड को इस प्रकार से जवाब दिया, सुन करके बकरी जो है तुरंत जंप इनटू द वेल, कुएं में कूद गई, छलांग मार दी। ही ड्रैंक वाटर, कुएं में जैसे वह गिरी, पानी तो प्यास जो लगी थी तो पानी तो वह जितना पीना था पी ली, बट ही गॉट काउट इन फॉक्स ट्रैप्स, लेकिन वह लोमड़ी के उस जाल में भी फंस गई जो लोमड़ी चाहने लगी है। द फॉक्स सजेस्ट ये प्लान, लोमड़ी तेज थी, क्लेवर थी, चालाक थी, इसलिए उन्होंने एक योजना बनाई क्या करने की, फॉर एस्केप्स, उस कुआं से बाहर निकलने के लिए, भागने के लिए। बच्चों, द फॉक्स सेड टू गॉड, लोमड़ी जो है किससे कह रही है, गॉड से, बकरी से, कि ऐसा करो, मुझे एक प्लान सूझा है, उस प्लान के अनुसार क्या करना चाहिए हमें। तो द गॉड यू प्लेस योर फोरफुट अपॉन द वॉल ऑफ द वेल, बकरी को कहा कि तुम्हारा जो अगला पैर है उसको कहाँ रखो, एंड बेंड योर हेड, तो उसको कुएं के मुहाने पर, कुएं के ऊपर रखो दोनों पैरों को, और अपने सिर को झुका के रखो। तो आई विल क्लाइंब अप एट योर बैक, मैं तुम्हारे पीठ पे सवार होकर चढ़ करके एंड गो आउट, बाहर जा सकता हूँ फ्रॉम दिस वेल, से। द गॉड वाज फुलिश, यह जो है गॉड क्या थी, तो मूर्ख थी। ही एग्रीड एंड डू एज दैट हिज प्लान, वह उनके प्लान के नियम के अनुसार, जो प्लान योजना बना हुआ था उस योजना के आधार पर द फॉक्स सेफली रीच द माउथ ऑफ दिस वेल, कुआं से बाहर तो लोमड़ी निकल गई, एंड जंप्ड बाय फोर्स आउटसाइड वेरी सून, और बहुत तेजी से बल लगा करके वह छलांग मार करके कुएं से बाहर निकल गई। लेकिन वह बकरी जो है कुआं के अंदर अभी भी पड़ा रहा। नाउ द गॉड आस्क्ड हिम द टाइम ऑफ सनसेट टू कम बैक, जैसा कि कहानी में लोमड़ी पहले ही बकरी को बता चुका था कि शाम होने के बाद इस कुआं से वह निकलती सूर्यास्त के बाद और अपना घर जाती, इसलिए बकरी उसको भोले भाले होने के कारण पूछने लगी कि क्या शाम का समय हुआ, अब निकला जा सकता है। नाउ द गॉड आस्क्ड हिम द टाइम ऑफ सनसेट टू कम बैक फ्रॉम दिस वे, इस कुआं से निकला जा सकता है। बट द फॉक्स टर्न्ड अराउंड एंड क्राइड आउट, लेकिन लोमड़ी जो है उसके बातों पे जरा सा भी ध्यान नहीं दिया और उसको यह कह के टाल दिया क्या कि ऑल्दो यू हैव मेनी ब्रेन्स इन योर हेड एंड बियर्ड हेयर, अरे प्रिय मित्र, तुम्हारे तो दाढ़ी भी हैं, तुम्हारे तो बाल भी हैं, तुम्हारे सिर, तुम्हारे मन मस्तक में बहुत सारे दिमाग हैं, अपने दिमाग का इस्तेमाल करो। देयर इज नो एनी सोर्स ऑफ एस्केप, अब तुम्हें इस कुआं से बाहर निकलने का कोई रास्ता भी नहीं है, कोई साधन भी नहीं है। फ्रॉम दिस वे, इस तरह से कहा करके द गॉड ड्रॉन इन दिस वेल, कुआं, उस कुआं में ही वह बकरी जो है डूब गई, एंड डेड, मर गई थोड़ी बार सदा के लिए। वी टीच लेसन, हम लोग इससे शिक्षा यही पाते हैं फ्रॉम दैट डे कि टू लुक बिफोर यू लीव, जब हम कोई काम को करते हैं तो हमें सोच विचार के काम को करना चाहिए, और यदि कुछ काम को करते हैं तो इसका परिणाम भी पहले हमें जान लेना चाहिए कि इसका आगे किस तरह से रास्ता होगा जहां से हम उस रास्ते से निकल पाएंगे। यही इस कहानी में बताया गया है, द फॉक्स एंड द गॉड। थैंक यू।